हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नया चैनल है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। 1.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 में भी हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपरिमेय संख्या जो है, सिद्ध करने वाले सवाल ये दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप में आपको मैंने क्या बताया, जब मतलब अपरिमेय संख्या अकेली आएगी वो फर्स्ट टाइप है, और दूसरे टाइप में क्या होगा, जो संख्या अपरिमेय संख्या के साथ कुछ ना कुछ जुड़कर आएगा, या कुछ ना कुछ घटकर आएगा, या फिर कुछ ना कुछ गुणा होकर आएगा, या फिर कुछ ना कुछ भाग होकर आएगा, तो वो हमारा सेकंड टाइप था। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, फर्स्ट टाइप जिसमें अपरिमेय संख्या अकेली आती है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टाइप है हमारा जब अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटा, गुणा, भाग होकर कुछ ना कुछ संख्या आती है। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस साल इस सवाल के आने के ज्यादा चांसेस हैं, इस तरीके के सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। और ये जो सवाल आता है हमारा, ये 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर वाला सवाल पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में अगर 4 या 6 नंबर का कोई सवाल पूछा गया तो वो ये सवाल है, 4 या 6 नंबर में पूछे जाने वाला। तो देखते हैं इस सवाल को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सीखेंगे इस सवाल को। इस क्लास में मैं 2 सवाल करने वाला हूं, तो देखते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने माना था। तो मानते हैं, माना 3 प्लस अंडर 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसी होती हैं, जो हमारी a बटे बी के रूप की होती हैं। तो इस संख्या के बराबर हम लिख लेंगे a बटे बी। तो लिखते हैं 3 प्लस अंडर 2 बराबर में a बटे बी, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0 तथा a व b एक सहभाज्य संख्या है। उसके बाद इस सवाल में क्या करने वाले हैं, आपको जो अंडर की संख्या दिखाई दे रही है हमें उसको अकेला करना है, और उसके साथ जो भी संख्या है उसको हमें ए और बी के पास भेजना है। बस इतना सा काम करना है। जिस बच्चे ने इतना काम कर लिया उसने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। तो जैसे कि अंडर 2 है, इसको हमें अकेला करना है। बस इसमें जो दिमाग लगाना है थोड़ा सा, वो यहीं पर दिमाग लगाना है कि जो हमारी अंडर की संख्या है उसको अकेला करना है, उसके साथ जो भी कुछ दे रखा है उसको ए और बी के पास भेजना है। तो देखो, अंडर 2 के साथ क्या है, 3, किसमें, प्लस में, इसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो हो जाएगा हमारा अंडर 2 बराबर में a बटे बी, और ये प्लस का 3 इंगा है माइनस का 3 बटे में 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, अंडर 2 बराबर में a की 1 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a माइनस b की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3b, और बटे में b एकम b। इसको समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। जब भी हमारी अंडर की संख्या अकेली हो जाएगी वहीं पर उसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a व b एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब ये a माइनस 3b बटे b क्या होगा, इसलिए a माइनस 3b बटे b एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या क्या होती है? जो हमारी a बटे b के रूप की होती है, तो a माइनस 3b और बटे में b, तो ये क्या होगा हमारी परिमेय संख्या। लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अंडरूट 2, समीकरण फर्स्ट क्या है? अंडरूट 2 बराबर में a माइनस 3b बटे में क्या दे रखा है? b। अंडरूट 2 बराबर में a माइनस 3b बटे b, एक क्या है? अपरिमेय संख्या है जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोध करती है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए क्या है सवाल में? 3 प्लस अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार दोबारा से मैं सवाल को समझाता हूं। हर सवाल में सेम लैंग्वेज लिखनी है, यहां से यहां तक की सेम लैंग्वेज है, जो कि हमारी पूर्व कथन का विरोध करती है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 3 प्लस अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या। हर सवाल में सेम लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। इन सवालों में देखो, सवाल पिछला वाला सवाल बड़ा था लेकिन वो कम नंबर में पूछा गया था। ये सवाल बहुत छोटा है, उसके मुकाबले ये ज्यादा नंबर में पूछा जाता है। तो इस सवाल को ध्यान से देखना है। हमें जो भी सवाल दे रखा है सवाल में, उसको एक परिमेय संख्या मानना है। उसके बाद परिमेय संख्या a बटे b के रूप की होती है, तो जो संख्या दे रखी है उसको a बटे b के बराबर लिख देंगे। परिमेय संख्या की कोई शर्त होती है, वो क्या होती है? जहां b का नॉट इज इक्वल टू 0 तथा ये हम अपने पास से लिखेंगे a व b एक सहभाज्य संख्या है। इतना लिखने के तुरंत बाद अंडरूट की जो भी संख्या है हमें उसको क्या करना है? अकेला करना है। और अकेले करने के बाद उसको समीकरण फर्स्ट का नाम देते हैं। तो अकेला करते हैं, अंडरूट 2 के साथ क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, इसे इस तरफ भेज देंगे। तो अंडरूट 2 बराबर में a बटे b तो है ही, इसके पास 3 आ जाएगा, काय में? माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 3 और बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा, इसे समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। फिर लिखेंगे, पिछले सवाल में भी ये लाइन लिखी थी हमने, चूंकि a व b एक पूर्णांक है तो a माइनस 3 ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अब ये कंप्लीट संख्या, ऊपर वाला पार्ट पूर्णांक, नीचे वाला पार्ट भी पूर्णांक, तो लिख लेंगे इसलिए a माइनस 3b बटे b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अंडरूट 2 बराबर a माइनस 3b बटे b है, जो एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडरूट 2 हमने पिछले सवालों में सोल्व करा, अपरिमेय होती है, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे पूर्व कथन का विरोध करती है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 3 प्लस अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद होगी कि ये सवाल आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसके जैसा ही सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे संख्या बदल देते हैं। इसी तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, आगे देखते हैं। तो एक सवाल हमें दे रखा है 2 माइनस 3 अंडररूट 5। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस 3 अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सोल्व करने वाले हैं।
तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। तो इसका उल्टा मानते हैं, माना 2 माइनस 3√5 एक क्या है, 3√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, a बटे b के रूप की। तो जो संख्या है उसको किसके बराबर लिख देंगे, a बटे b के बराबर लिख देंगे। यहाँ उसकी फिर कुछ शर्त होती है परिमेय संख्या की, क्या होती है, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0 तथा a व b सहभाज्य संख्या है। इतना लिखने के तुरंत बाद आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारी अंडररूट की संख्या है उसको अकेला करना है और बाकी उसके साथ जो संख्या है वो a और b के पास भेजनी है। अगर आपकी अंडररूट वाली संख्या माइनस में है तो पहले इस संख्या को इस तरफ भेजो और जो a और b वाली संख्या उनको इस तरफ लाएंगे। अगर प्लस में है तो जो उसके साथ संख्या दे रखी है उनको भेजेंगे a और b के पास। तो देखते हैं, ये माइनस में अंडररूट वाली संख्या, इसको इस तरफ भेजते हैं, इनको इस तरफ लेंगे तो हो जाएगा 2, ये प्लस में इंगा के माइनस में a बटे b और बराबर में 3√5 इंगा के प्लस का √5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, b की इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा 2b और माइनस में a और बटे में कितना हो जाएगा b और बराबर में 3√5। √5 के साथ 3 है गुणा में तो आ जाएगा बटे में, तो हो जाएगा हमारा 2b माइनस में a बटे में 3b और बराबर में √5। √5 की संख्या अकेली होगी, जब √5 की संख्या अकेली हो जाएगी उसको हम क्या मान लेंगे, तुरंत समीकरण फर्स्ट। यहां पे लिखेंगे चूंकि a व b एक पूर्णांक है इसलिए ये वाली संख्या 2b माइनस a भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए 2b माइनस a बटे 3b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इतना लिखने के तुरंत बाद लिख देंगे, आगे यहां पर आते हैं, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट क्या है, 2b माइनस a बटे में 3b और बराबर में √5 है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कथन का विरोध करती है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या है सवाल में, 2 माइनस √3, 2 माइनस 3√3 3√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल हुआ हमारा कंप्लीट, यहाँ तक की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। आपको बस इन सवाल में करना क्या है, इस सवाल में जो हमारी अंडररूट की संख्या है उसको अकेला करना है और बाकी जो संख्या उसके साथ जोड़ घटकर या गुणा या भाग कर दे रखी है उनको a और b के पास पहुंचाना है।
जब अंडर की संख्या अकेली हो जाए उसको समीकरण फर्स्ट का नाम दे देना है। और यहाँ से यहाँ तक की लैंग्वेज हर सवाल में सेम है, बस संख्याएं बदली होंगी। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आगे कक्षा 10 के मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथ बहुत आसान है। कुछ बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, तो मैथ नाम का शब्द, जो मैथ नाम के शब्द का जो डर है बच्चों के अंदर, उसको निकाल कर फेंक देना है। कुछ भी नहीं है मैथ और कुछ भी नहीं है ये सवाल। तो क्या रखा है सवालों में, जब सवाल हमारे हाथों में, तो सवालों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस बात का मैं दावा करता हूं आकाश सर आपको, कि जो बच्चे हमारी क्लास को रेगुलर लेंगे, ठीक है, रेगुलर, और जिन बातों को मैं आपको बताता चल रहा हूं कि इन सवालों की प्रैक्टिस आपको 2-2 बार करनी है, अगर वो इन बातों को फॉलो करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपके मैथ में 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आज के लिए आपको सिर्फ धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद।